ताज डेली में आपका स्वागत है। इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भर्ती निकली हुई है 38,926 पोस्टों पर, जिसकी फॉर्म की लास्ट डेट आज है। आज अर्थात 5 जून 2022। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो मूल साइट पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सामान्य से प्रोसेस है, क्योंकि इसकी मेरिट है सो कम जाती है। और कोरोना के बाद आपको मालूम है सरकारी नौकरी का कितना अधिक महत्व और कितना अधिक रुतबा बढ़ चुका है। तो कक्षा 10 और 12 उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है उन तक यह न्यूज़ पहुंचाने का ज़रूर आप अधिक से अधिक श्रम करोगे, शेयर करोगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करोगे, क्योंकि इसी वीडियोज़ के माध्यम से जिसमें आपके मैं बिल्कुल कम एमबी खर्च करने वाला हूं। जो बोर्ड के वीडियोज़ होते हैं उनमें काफ़ी एमबी खर्च होती है और हमारे पास सही जानकारी और कम एमबी के अंदर मिलने वाली है। इतनी कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को बना लेने हैं। देखिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, कैसे बनती है मेरिट सूची। आपको ये पिछली जो भर्ती थी उसकी मेरिट सूची दिखाई दे रही है थंबनेल के ऊपर। तो जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम इन सभी पर हमारी चर्चा रहने वाली है। एक बार पुनः आग्रह रहेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हाँ, अब हमारी यहाँ पर इस स्क्रीन पर आप समझने वाले हो सामान्य विशेष चर्चा डॉक्यूमेंट। अब देखिए आपके विशेष डॉक्यूमेंट, जिन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन होना है उनके पास क्या चाहिए। एक तो कक्षा 10 की मार्कशीट, फिर आपकी कक्षा 12 की अंक तालिका। तो यहाँ पर दोनों अंक तालिका के साथ आपके चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके होंगे। कुछ बोर्डों के अलग से आते हैं जबकि कुछ बोर्डों के अंक तालिका के साथ प्रमाण पत्र आते हैं। तो ये भारत के भिन्न भिन्न स्टेटों में भिन्न भिन्न है, तो उसके अनुरूप आप तैयार करोगे। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आपका सबसे अहम होता है, सो होता है मूल निवास। कौन सा होता है? मूल निवास। और तो ये आप मूल निवास है वो भी दो प्रकार का बनता है, एक तो राज्य का बनता है और एक केंद्र का बनता है। सो इसी भर्ती के अंदर आपको दोनों तैयार रखने, राज्य और केंद्र वाला। राज्य वाला आपका तहसील कार्यालय के अंदर बन जाता है, जबकि केंद्र से संबंधित है वो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर बनता है। अगली बात आती है आपका जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि आप जिस जाति से भर रहे हो तो वह आपको मूलतः तैयार रखना ही रखना है। 3 ये डॉक्यूमेंट सबसे अहम है। इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा जो रेगुलर शिक्षा का है। उसके अलावा आपके प्रमाण पत्र जो पुलिस से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जैसे ही मेरिट सूची आ जाएगी तो आपको संपूर्ण बता दी जाएगी। अभी आपको ये तीनों मूलतः तैयार रखना है, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अब मेरिट लिस्ट, भाई मेरिट लिस्ट कब ओपन होने वाली है? तो देखिएगा मेरिट लिस्ट अभी आज फॉर्म की लास्ट डेट है, कल साइट पर अपडेट होगा कि कुल कितने फॉर्म लगे। उनके बाद में प्रत्येक एक जगह से मेरिट नहीं, प्रत्येक राज्य वाइज अलग अलग, प्रत्येक राज्य की अलग अलग मेरिट बनेगी। जो 10वीं योग्यता की पोस्ट है सो 10वीं की अलग सी, और जो 12वीं की है वहाँ पर। अब यहाँ इस मेरिट लिस्ट में खासकर आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। आरक्षण के अनुरूप मेरिट लिस्टें तैयार की जाएगी। तो पहले अलग अलग कैटेगरियों की अलग अलग लिस्टें तैयार होगी, फिर उनमें से यानी पहले जनरल की सभी विद्यार्थियों की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, ओबीसी की एक हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस की एक हो जाएगी। यहाँ पर उनके फिर ऊपर से आरक्षण में मान लीजिए यहाँ पर 10,000 सीटें हैं तो ऊपर से 10,000 तक के यहाँ पर आ जाएंगे जनरल में। और ओबीसी वालों के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षण वाली, तो इतने बंदे इस लिस्ट में से ले लिए जाएंगे, इतने बंदे इस लिस्ट में से ले लिए जाएंगे, ऐसी एससी एसटी और डब्ल्यूएस की। इस प्रकार से आपकी लिस्ट तय होगी। जैसे लिस्ट आएगी आपको इसी चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। अब आती है कि रिजल्ट। देखिएगा यहाँ पर पहले लिस्ट तैयार होती है, उसके बाद में हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है? यहाँ जून में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, जुलाई, ये कार्य करते हुए इतना समय लग जाएगा कि जुलाई के आसपास इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अब रही बात कि आप लोगों को नियुक्ति, प्रथम सैलरी कब तक मिल जाएगी जो नियुक्त होने वाले हैं। तो देखिएगा पहले तो प्रथम सैलरी कितनी होती है तो आपको मालूम है, एक पोस्ट के लिए तो आपकी जो डाक पोस्ट मास्टर है उसके लिए तो 12,000 रुपये रखी गई है, और जबकि अन्य
ग्रामीण डाक वितरक सेवक है उनके लिए 10,000 रुपये रखी गई है। तो ये फिर अलग अलग सर्कल जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाएगी, उसके बाद में आपकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति होने के बाद में प्रथम सैलरी तक का समय लगभग हम मान करके चलते हैं तो भाई लगभग अक्टूबर नवंबर तक का समय जा सकता है, अक्टूबर नवंबर तक का। अब यहाँ पर हमारी दूसरी सेकंड बात होने वाली है सबसे अहम, जो क्या है वह यह है कि कट ऑफ। अब साथियों यहाँ पर पूर्व की जो लिस्टें हम देखते हैं, पूर्व की लिस्टें देखते हैं तो उनके अंदर जो कट ऑफ गई हुई थी, देखिए 92%, देखिए 90%। तो क्या इस बार भी इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है? तो यहाँ पर सबसे पहले यह चैनल आपके सामने यह स्पष्ट करता है कि सभी जगह की इतनी कट ऑफ कभी भी नहीं गई। कुछ सर्कल ऐसे थे जहाँ पर पढ़ाई का स्तर अच्छा है, कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ पर पढ़ाई का स्तर थोड़ा कमज़ोर है। तो कमज़ोर इलाकों वाले में फॉर्म कम अप्लाई होते हैं, वहाँ पर कम मेरिटें जाती है। तो यहाँ पर जिस राज्य का शैक्षिक स्तर अच्छा है उसकी मेरिट अधिक जाने वाली, जिस राज्य का शैक्षिक स्तर कमज़ोर है उस राज्य की कम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पोस्ट पर नौकरी केवल वहाँ के लोकल लोग ही करते हैं। यह नहीं कोई हरियाणा का बंदा है सो मध्य प्रदेश में जाकर के पोस्ट ऑफिस की नौकरी करेगा, कतई नहीं हो सकता। केरल का बंदा राजस्थान आकर के नौकरी करेगा, कतई नहीं हो सकता। तो लोकल, तो यहाँ लोकल के हिसाब से कट ऑफ कम रहती है, अधिक नहीं। अब की बार तो देखिएगा कट ऑफ हम मान करके चल रहे, जो रिजर्व कैटेगरियाँ है और जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व तो ये है ही जनरल, आपको मालूम है। अनरिजर्व के अंदर लगभग 85% जिन अभ्यर्थियों के अंक है उन अंकों को का सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं न्यूनतम। और जबकि यहाँ पर अनरिजर्व की हम बात करें तो 60+ वाले है वो भी अपने आप को दौड़ में मानेंगे। तो साथियों जैसे ही आज 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, अगर फॉर्म आपने नहीं भरा है तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगली जो भी न्यूज़ मूल साइट से, आपको मूल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, नहीं पिछला वीडियोज है चैनल पेज पर जाकर के उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके अनुरूप आप मूल साइट का अवलोकन जरूर करते रहिएगा। अगली मुलाकात विशेष अपडेट के साथ, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।